ओम नमः शिवाय। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियोस में देखा कि किस प्रकार से हमने जॉइंट्स मूवमेंट्स, जिसे शुद्ध हिंदी में हम संधि योग के नाम से जानते हैं, संधि योग के द्वारा आपने अपने पूरे शरीर के जॉइंट्स को अलग अलग प्रकार से मूवमेंट दिया था, उसमें लुब्रिकेशन क्रिएट की थी। उसी प्रकार धीरे धीरे हमने आसनों की ओर बढ़े थे और अलग अलग आसनों के द्वारा हमने अपने शरीर में एक प्रकार से स्टेबिलिटी डाली थी। तो स्टेबिलिटी लाने के बाद हम धीरे धीरे, जब हमारी आगे प्रगति होती रहती है, तब हम अपने प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाते हैं और जब आसनों में पूरी तरह से सिद्धि मिल जाती है तब हम प्राणायाम की ओर अग्रसर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश मिश्रा आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है प्राणायाम। जनरली प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्राण और आयाम। प्राण मीन्स वाइटल एनर्जी सोर्स, यानी कि एक आपकी जीवनी शक्ति, आपकी जीवनी शक्ति को एक आयाम देने का, एक रूप देने का काम जो हमारा करता है वो प्राणायाम करता है। प्राणायाम को जनरली हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से हम डिफाइन कर सकते हैं। हमारी ब्रीदिंग पैटर्न्स, हम कैसे हम सांस ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में मेंशन किया है कि किस प्रकार से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के कोश मौजूद होते हैं, जिसे हम पंच कोश के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मली हमारे शरीर में 5 प्रकार के होते हैं: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 प्रकार के कोश हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इसमें से जो प्राणमय कोश है उसको हम लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे हर एक कोश के अंदर अलग अलग एक ब्रीफिंग है, और प्राणमय कोश के अंदर देखें तो उसमें 5 अलग अलग प्रकार की वायु से हम रूबरू होते हैं। 5 अलग अलग प्रकार की वायु, जिसे हम पंच प्राण के नाम से जानते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्रकार की वायु हमारे पूरे शरीर में, हर किसी के शरीर में उपस्थित रहती है। तो ये जानना हमको जरूरी है। उसके बारे में एक आपको डिटेल वीडियो में बना के दूंगा। अभी के लिए आपको ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में सांसों की कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, यानी कि एस्पेक्ट्स कितने प्रकार से होते हैं। जनरली 3 एस्पेक्ट्स इसके रहते हैं: इनहेलिंग, एक्सहेलिंग एंड होल्डिंग, जिसे हम पूरक, रेचक और कुंभक के नाम से जानते हैं। पूरक इन द सेंस इनहेलिंग, यानी कि आप सांस ले रहे हैं, उसे हम पूरक कहते हैं। रेचक यानी कि हम सांस छोड़ रहे हैं, एक्सहेलिंग। एंड कुंभक, कुंभक भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतः कुंभक, एक होता है बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक में हम जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं और सांस को अंदर ही रोक देते हैं, तो अंतः कुंभक। बाहर छोड़ते हैं और बाहर ही रोक देते हैं, तो वो बाह्य कुंभक। तो दोस्तों ये नॉर्मल सी योग की टर्मिनोलॉजी है, एक पर्टिकुलर नाम है जिसे आप भी को जानना मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योग करने से पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें नॉर्मली यूज होने वाले प्राणायामों का एक कलेक्शन दे रहे हैं जो कि हम डेली बेसिस पर कर सकते हैं। तो उसका एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि हमें प्राणायाम कैसे करना चाहिए, कैसा प्लेस उसके लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, कैसे कंफर्टेबली हम क्लोथ्स पहन के, कैसी मैट का हम यूज कर सकते हैं, क्या हमारा सिटिंग पोस्चर रहना चाहिए, क्या चीज हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स मैं आपको वीडियो के अंत में बनाऊंगा। और अब हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स, अपने लंग्स को महसूस करने की कोशिश करेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे। एक नई यात्रा हम आज क्रिएट करेंगे। सो एंजॉय द वीडियो। भस्त्रिका प्राणायाम। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें। नाक से लंबी सांस फेफड़ों में ही भरें, फिर लंबी सांस फेफड़ों से ही छोड़ें। सांस लेते और छोड़ते समय एक सा दबाव बना रहे। कपालभाति प्राणायाम। किसी भी आसन में बैठकर सांस को बाहर फेंकते समय पेट को अंदर की तरफ धक्का देना है। इसमें सिर्फ सांस को छोड़ते रहना है। 2 सांसों के बीच अपने आप सांस अंदर चली जाएगी। ध्यान रहे, जानबूझकर सांस अंदर नहीं लेनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठें। नाक के दाएं नथुने को बंद करें और बाएं से लंबी सांस लें। फिर बाएं को बंद करके दाएं वाले नथुने से लंबी सांस छोड़ें। अब दाएं से लंबी सांस लें और बाएं वाले से छोड़ें। यानी ये दायां दायां, बायां बायां, यह क्रम आपको रखना है। यह प्रक्रिया 10 से 15 मिनट तक दोहराएं। ध्यान रहे कि आपका शुरुआत और अंत हमेशा बाएं नथुने से ही करना है। भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठी से कान को पूरी तरह बंद करके 2 उंगलियों को माथे पर रखकर
6 अंगुलियों को दोनों आंख पर रखें और लंबी सांस लेते हुए कंठ से भंवरे जैसा आवाज निकालना है। तो दोस्तों, अगर हम टाइम की बात करें कि किस टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहेगा प्राणायाम के लिए, तो मैं प्रेफर करूँगा मॉर्निंग का टाइम आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में आप देखते हैं कि आप पूरी तरह से फ्रेश रहते हैं, एयर पूरी तरह से फ्रेश रहती है, ऑक्सीजन मैक्सिमम मिलता है, हमारे माइंड में कम से कम इंप्रेशंस रहते हैं, हमारे संस्कार कम से कम रहते हैं हमारे माइंड में, जिससे कि हम पूरी तरह से प्राणायाम पर फोकस कर सकते हैं। अगर आपको पॉसिबल नहीं है किसी प्रकार से, अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं, आप इसको इवनिंग टाइम में भी प्रेफर कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में आफ्टर सनसेट। और अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो आप इसे सोने से पहले भी कर सकते हैं। प्लेस की बात करें तो सबसे ज्यादा परफेक्ट प्लेस आप एयरी वातावरण, यानी कि आपका खुला वातावरण होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रूम के अंदर भी कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर आपकी इजीली विंड फ्लो हो सके, आपका वातावरण शुद्ध रह सके, शांत रह सके, जिससे कि आप अपनी सिटिंग पोस्चर की बात अगर हम करें तो आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ सकते हैं। एक ऐसा पोस्चर जिसमें आप थोड़ा लंबे समय तक बैठ सकते हैं, लाइक आपको सिद्धासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के आसन हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। और अगर हम क्लोथिंग की बात करें तो क्लोथिंग में आप नेचुरल फाइबर्स का यूज कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन सकते हैं जो कि ढीले ढाले भी हो सकते हैं और थोड़ा स्ट्रेचेबल भी हो सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिए जब आप प्राणायाम कर रहे हैं उससे पहले आप थोड़ा सा अगर नहा लें, आपकी बॉडी के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बेटर हो जाता है, जिससे आप और नेचुरल और फ्रेश फील करते हैं। प्राणायाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पेट पूरी तरह से खाली रहे। अगर आपका दोस्तों ये था आपका प्राणायाम के बारे में संक्षिप्त अध्ययन। एक शॉर्ट में हमने आपको बताया कि क्या कैसे प्राणायाम किया जाता है, क्या इसके डूज एंड डोंट्स हैं। मैं हर एक वीडियो को पर्टिकुलरली लेते हुए एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा जिसमें आपको पूरा प्राणायाम के बारे में दिया होगा, और आसनों का भी एक अलग प्लेलिस्ट तैयार करूंगा जिसमें आपको पर्टिकुलरली उस पॉइंट पर जाते हुए आपको सारे प्राणायाम के बारे में डिटेल रूप से स्टडी आप कर सकें। तो दोस्तों, मेरी पहले की वीडियोस को इतना लव एंड सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू आज के लिए। नमस्कार, पीस, ओम नमः शिवाय।